हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। जेईई मेन का एग्जाम खत्म हो गया है और इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है। एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका जेईई एडवांस का एग्जाम और दूसरी है आपकी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी शॉर्ट्स के थ्रू मैं बता चुका हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कब लगते हैं, कैसे बनवा सकते हैं, उनका ऑफिशियल फॉर्मेट क्या है, ऑफिशियल फॉर्मेट कहां से मिलेगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। तो ये सारी चीजें मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, सारे डाउट इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। बस आराम से पूरा एकदम धैर्य से पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट जोसा ने, एकदम जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट से है, जो लास्ट ईयर सर्कुलेट किया गया था। और ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, आपको दिख रहा होगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड। अभी क्या हो रहा है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन होता है कंप्लीट, लास्ट ईयर से पहले ऑफलाइन होता था, आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखाने पड़ते थे। अभी आपको क्या करना होता है, स्कैन कॉपी अपलोड करना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है क्लास 10th का सर्टिफिकेट, जिसका काम होता है आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना, या बर्थ सर्टिफिकेट। मोस्टली बच्चे क्लास 10th का सर्टिफिकेट ही डालते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में कई बार कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। देन सेकेंड डॉक्यूमेंट है क्लास 12th मार्कशीट एंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। तो क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट आप डाल सकते हैं एज ए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। अब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ क्या है? स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है कि आपका स्कूल कहां पे, जिससे आपने अपनी 12th की पढ़ाई करी है, जहां से आपका 12th पास हुए हैं आप, वो आपका जो स्कूल है वो किस स्टेट में है। मेनली उसका पिन कोड चेक किया जाता है कि वो जो स्कूल है उसका एड्रेस देखा जाएगा, ठीक है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट उस पर एड्रेस जरूर मेंशन होना चाहिए, उसका पिन कोड लिखा होना चाहिए, उस पिन कोड से वो लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS, OBC, NCL, SC, ST इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अब देखिए इसमें ना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ में क्लास 12 की मार्कशीट ना लास्ट टाइम पे शायद कुछ दिक्कत हुआ था, ओरिजिनल मार्कशीट बच्चों की आ नहीं पाई थी, तो फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन भी दे दिया था कि चलो आप ये डाल लो। तो देखो कई बार आपको वीडियोस वगैरह में मिलेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको हर हाल में होना ही चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सभी बच्चों के साथ सेम चीज है कि सभी बच्चों की कोई पार्टिकुलर मार्कशीट या कोई पार्टिकुलर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जेईई मेन आपको एक अंडरटेकिंग फिल करने के लिए बोलता है कि अंडरटेकिंग आप फिल कर दीजिए और उसके बाद कोई अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ था, या मान लीजिए कई बार लास्ट टाइम पे ये भी हुआ था लास्ट ईयर कि कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ना उनके कहीं और छूट गए थे, समझ रहे हैं ना, कहीं और रह गए थे, लॉकडाउन की वजह से स्कूल में ही रह गए थे, कहीं किसी और सिटी में रह गए थे, तो उन बच्चों को भी जेईई मेन ने मतलब ये बोला था कि आप अंडरटेकिंग फिल कर दो और कुछ दिन बाद ये सबमिट कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जेईई मेन आपके साथ एकदम गलत बिहेवियर शो करेगा, आपको कॉपरेट नहीं करेगा। पूरा एनटीए और जोसा आपको पूरा कॉपरेट करता है, बट आप ये पूरे डॉक्यूमेंट अभी से बनवा के रख लें, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC, NCL, EWS, SC, ST, ये सारे मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा अभी कि किस फॉर्मेट में चाहिए होगा। PWD सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, आपकी कोई मेडिकल चेकअप यहाँ पे नहीं की जाती है, नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से आप उसे वेरीफाई करवा सकते हैं, साइन कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब चीजें लिखी जाती है, ठीक है। और OCIN तो ये आप 1-2 दिन पहले बनाएंगे काउंसलिंग के तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। OCIN, POI कार्ड इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ये आपके लिए नहीं है, जो बच्चे फॉरेन के बच्चे आते हैं उनके लिए। क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक चेक, ये किसके लिए लगता है? क्रॉस्ड बैंक चेक लगता है कि जब आपका फी रिफंड का जो भी मामला होगा ना वो उसी में आएगा, उसको वेरीफाई करने के लिए। या फोटोकॉपी ऑफ पासबुक, स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। डीएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपका लगता है। क्लास 12 का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर सभी बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है, स्कूल ने अभी उसको इशू ही नहीं किया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है।
ठीक है। लास्ट टाइम पे मुझे याद है कि मांग रहे थे वो सर्टिफिकेट, तो मैंने उनको मेल करा था और पूछा था कि बच्चों के पास ये चीजें नहीं है, तो मेरे पास पूरा डिटेल में एक मेल आया था जिसमें लिखा गया था कि इसके बदले आप क्या डाल सकते हैं और अल्टरनेट डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसका वीडियो भी मैंने डाला था। तो आगे कोई भी दिक्कत होगी मैं आपके साथ रहूंगा, आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पे चैनल पे आके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आई विल हेल्प यू, ठीक है, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा, ठीक है। कैंडिडेट, अब चलिए ये हो गया, और बाकी चीजें काउंसलिंग में क्या क्या होता है, फ्रीज फ्लोट, वो सब चीजें हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, फ्लोट क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, वो अगले वीडियो में अलग से बनाएंगे। ये वीडियो सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए था। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी से अप्लाई कर देना चाहिए बनाने के लिए, तो उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट, इसको आप अप्लाई कर दें, अभी से अप्लाई कर दें, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कॉलेज में लगता है, कॉलेज में लगता है आपके फी को डिसाइड करने के लिए। देखिए जोसा आपसे जो सीट एक्सेप्टेंस फी है सभी बच्चों से बराबर लेगा, वो इनकम फी नहीं, इनकम सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, जोसा नहीं देखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीट एक्सेप्टेंस फी 35,000 लगता है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 15,000 लगता है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वालों को। तो मान लीजिए जनरल का कोई बच्चा है, ओबीसी का कोई बच्चा, इसकी इनकम कम है, ठीक है, और उसका पर सेमेस्टर फी 15,000 ही लगना है, तो वो कॉलेज में जाके डिसाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम सर्टिफिकेट, और वहां से फिर जो आपका एक्स्ट्रा पैसा होगा आगे मैनेज कर दिया जाएगा। तो ऐसे चलता है, जोसा इसको डील नहीं करता है, कॉलेज डील करता है, ठीक है। तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के रख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं। ये देखेंगे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऑफिशियल फॉर्मेट है, ठीक है। तो आप अगर इस फॉर्मेट में बनवाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो ये आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पे साइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अनुमंडल जो अनुमंडल के अधिकारी होते हैं वो लोग साइन करते हैं, एसडीओ साइन करते हैं, और कुछ लोग डीएम से भी करवा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर आपने डीएम से करवा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यह कि क्या इसी फॉर्मेट में बनाना जरूरी है। देखिए जोसा तो यही कहता है, लेकिन आपका जो स्टेट का ऑफिशियल फॉर्मेट है ना, जो आपके स्टेट का है वो भी लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है ना, एक बार इसमें बना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर दोबारा, मैं खुद ओबीसी स्टूडेंट हूं, और तो दोबारा मेरा जो बना, ठीक है, तो दोबारे वाले में मतलब वो जो बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल फॉर्मेट है जिसमें हिंदी में सब कुछ लिखा रहता है, उसी पे बना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर भी मतलब मैंने देखा था एक लड़की का पहले उसने बिहार गवर्नमेंट वाले में बना रखा था जो बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल फॉर्मेट है, लेकिन उसको किसी ने क्लेम डाल दिया कि नहीं आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसने बात किया और बोला कि नहीं, ये सेम डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट का, बिहार के स्टूडेंट का एनआईटी में एडमिशन हो चुका है, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, पता करिए। तो मेल करने के बाद फिर वो उसका हो गया था। तो कई बार ऐसा होता है, वेरीफाई करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाते चीजों को, ठीक है। कई बार हिंदी में उनको समझने में दिक्कत आती है, वो समझ ही नहीं पाते इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं वेरीफाई करने वाले, राइट। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से एकदम आप मेल कीजिए जोसा को, वो आपको रिप्लाई करेंगे, कॉल कीजिए, बात करेंगे, और जो भी वेरीफाइंग ऑफिसर होते हैं उनका भी व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दिया जाता है जबकि काउंसलिंग होती है। तो पूरी तरह से कॉपरेट करता है जोसा, एकदम मैंने देखा इस चीज को। बस आपको डॉक्यूमेंट बनवा के तैयार रहना है, ठीक है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, एससी एसटी सर्टिफिकेट, तो उसका भी यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है। नेक्स्ट वन इज द, यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट है, हाँ, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट फ्रॉम कन्वर्जन टू जनरल कैटेगरी। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है, मान लीजिए अभी आपने डाल दिया था कि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन ही नहीं पाया, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, तो आप वहां पे फिर क्या करेंगे कि एक ये फॉर्म फिल करके और वहां पे सबमिट करेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया है और मुझे जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ईडब्ल्यूएस टू जनरल, ओबीसी टू जनरल कन्वर्ट करवाना पॉसिबल है, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। जनरल टू ओबीसी बाद में कन्वर्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, रैंक आने के बाद पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी ओबीसी की रैंक बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट भी कर देंगे तो आपकी कैटेगरी का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो लोअर टू हायर पॉसिबल है, मतलब ओबीसी टू जनरल पॉसिबल है कन्वर्जन ड्यूरिंग द काउंसलिंग, ईडब्ल्यूएस टू जनरल भी पॉसिबल है लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है,
ठीक है, तो ये आपके कुछ इंफॉर्मेशन थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, और कोई खास मेजर डॉक्यूमेंट्स आपका जोसा में नहीं लगता है तो आपको कुछ खास परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको जो भी चीजें बताइए, और मेरा एक एक्सपीरियंस भी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में भी पता चल गया, तो इतने पैसे आपको अरेंज करके रखने होंगे, 35,000 और 15,000 रेस्पेक्टिवली फॉर द कैटेगरीज। ठीक है, तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 35,000 आपको, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 35,000 आपको अरेंज करके रखना होगा, और SC ST PWD वाले हैं तो 15,000 आपको अरेंज करके रखना होगा। ठीक है, दैट इज द सीट एक्सेप्टेंस फी। और ये पैसा जोसा ऐसा नहीं कि अपने पास रख लेता है, ये पैसा आपके कॉलेज में चला जाता है। ठीक है, आपके कॉलेज में भेज दिया जाता है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, आपको पूरा जानकारी दे दिया गया है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद भी आया होगा, और मैं अब थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। अगर मान लीजिए आपकी रैंक खराब आई है और आप ड्रॉप वगैरह करना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोग एक कंप्लीट रिजल्ट ओरिएंटेड बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें आप आके ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ड्रॉपर, और हम आपका रिजल्ट करवाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, जिससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच लाइव है, ड्रॉपर टू टॉपर बैच इसका नाम है। ठीक है, चलिए अपने बारे में बाद में बता दूंगा मैं। तो ड्रॉपर टू टॉपर बैच, इस बैच का नाम है ड्रॉपर टू टॉपर बैच, जेईई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। 8 तारीख से शुरू हो रहा है। इस बैच में 1-to-1 मेंटोरशिप अवेलेबल है, लिमिटेड इनरोलमेंट है, तो जल्दी से आके जाके आप इनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कोर्स का, जो जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको तीनों पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अभिनव झा सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और शिवेंदु सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। राइट, तो डेली क्लासेस होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस पेपर होगा, टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको मेनली रिजल्ट के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। एटलीस्ट वी कैन टेक द गारंटी ऑफ NIT। हम NIT के बारे में तो सोच ही सकते हैं। जो बच्चा रेगुलर रहेगा हमारे क्लासेस में, जो भी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे उसको सॉल्व करेगा, NIT में सिलेक्शन तो उसका हो ही जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। चलिए, और गाइज मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं, दिस इज विजेंद्र कुमार। आई हैव डन माय बीटेक इन एमटेक फ्रॉम NIT हमीरपुर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूं मैं। जेईई और नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। और अगर आप प्लस पे आएंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट मिलेगा। ठीक है, टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, कंप्लीट अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे। राइट, तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे प्लस के, और आप बहुत ही सस्ते में इसको ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड विजेंद्रा। ठीक है, ये कोड लगा के आपको मेरे बैच में आ जाना है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, तो आप 12 महीने का प्लस कोर्स लेंगे, विजेंद्रा कोड लगाएंगे, 34,650 आपका लगेगा, पर मंथ 2888 लगेगा। आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं, जहां पे अनअकैडमी का ब्रांडेड प्रिंटेड नोट्स आपको मिलता है। 12 महीने का आपको 58,500 यहाँ पे लगता है, और पर मंथ 4,875 लगता है। ठीक है, और कोड लगाना है आपको विजेंद्रा। ठीक है, तो इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, लाइव डाउट सॉल्विंग आपको ऑप्शन भी मिलेगा, फीचर भी मिलेगा, जिससे आप लाइव डाउट सॉल्विंग करवा सकते हैं अपना। तो जरूर ज्वाइन करें ये बैच, और साथ ही साथ आपको अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंचेगा। तो ये भी काफी ऑसम चीज है। ठीक है बच्चों, तो आप इस बैच में इनरोल कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेते आऊंगा, और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहिए आपको, किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलते हैं, बाय बाय।